पहला थेसलोनियन इतना वचन में ताकत है, एक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। वचन है आपके पास तो सॉल्यूशन है, वचन नहीं है तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। पहला थेसलोनियन 5 अध्याय 21 और 22। 2020 का एक और इंस्ट्रक्शन, एक और शिक्षा प्रभु हम तक पहुंचाना चाहता है। पहला थेसलोनियन 5 अध्याय 21 और 22। कितने लोग तैयार हैं? सनी भी तैयार है? आइए साथ में पढ़ेंगे। सब बातों को परखो जो अच्छी है, उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, नहीं तो 2020 में चांस हाथ से निकल जाएगा। फिर से पढ़ेंगे। सब बातों को परखो जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, और जो बुरी हैं उसे छोड़ दो, ताकि 2020 की आशीषें हाथ से निकल न जाएं। पिता मेरे भाइयों बहनों के ऊपर अनुग्रह कर। आज हमारे अंदरूनी मनुष्य में रोशनी और जागृति दें पिता, ताकि हम भले और बुरे को समझ सकें। न सिर्फ भले और बुरे को समझ सकें, भले को गले लगा सकें और बुरे को निकाल कर फेंक दे, ताकि 2020 की आपकी ओरिजिनल ब्लेसिंग्स, ओरिजिनल प्लान आपका हमारी जिंदगी में पूरा हो। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार ताली के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठ जाएंगे। निरंतर प्रभु हमसे 2020 में बात कर रहा है, क्योंकि वो समय आ गया है कि जब 2020 में आप एक इतिहास बनाने वाले व्यक्ति ठहरे। हालेलुया। चाहे आप अमीर हों, गरीब हों, अच्छे दिखते होंगे, फ्लाइट में घूमते होंगे, आपका घर बड़ा होगा, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो हमारे जीवन में काम नहीं कर रही है। कितने भी इस दुनिया में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, कितना भी अट्रैक्टिव आदमी हो, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो सही तरीके से उनके अंदर काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु की जरूरत है। क्यों नहीं वो काम कर रही है? क्योंकि उनको प्रभु की जरूरत है। क्योंकि वो काम बिना प्रभु के पूरा नहीं होगा। बिना प्रभु के हम अधूरे हैं। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि पतरस को जेल में डाल दिया गया और मानो कुछ ऐसा हो गया कि मजबूर हो गए कलीसिया के लोग। क्या हो गए? मजबूर हो गए कि वो अपना रवैया बदले। अभी जो प्रार्थना में नहीं आते थे, अभी प्रार्थना में आना चालू हो जाए, और न सिर्फ प्रार्थना में आना चालू हो जाए, लेकिन प्रार्थना में एक जोश, एक आग, एक जबरदस्त तरीके की प्रार्थना उनके जीवन में शुरू हो जाए। ये ऐसा होता है। कई बार हम रास्ते में जाते हैं या अड़ोस पड़ोस में दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, गाली गलौज होती है, गंदी भाषा एक दूसरे को बोलते हैं, और फिर जब ये चीज होती है ना,
तो हमको एहसास होता है कि बाबा हमको ऐसा नहीं बनना है। एक उनके झगड़े को देखकर, उनकी भाषा को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर आपके मन में एक बदलाव आता है कि मुझे अपना व्यवहार अब बदलना पड़ेगा। बोलो, मुझे अपना व्यवहार अभी बदलना पड़ेगा। हालेलुया। जब ऐसा कश्मकश होती है ना, जब हमारे जीवन में कश्मकश, हालेलुया, जब जो दो पत्थर आपस में घसघस करते हैं तो आग उत्पन्न होती है। हालेलुया, चिंगारी निकलती घस 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 घस। जब कश्मकश में हमारी जीवन आता है ना, जब कविता और मेरा जीवन कश्मकश में आया, पत्थर आपस में टकर, आग निकली। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी आग हमारे लिए एक धन्य आग है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती है। और मैं विश्वास करता हूं हम में से कई लोग, ज्यादातर लोग ऐसे आग के द्वारा जाकर ही प्रभु के करीब आए हैं। हालेलुया। ऐसे फ्रिक्शंस में से, ऐसी कश्मकश में से जाने के बाद ही बदले हैं। यही पतरस प्रभु के ऊपर चिल्ला रहा था कि हम मर रहे हैं, आप सो रहे, और वह यही पतरस जब वो सचमुच मर रहा तब सो रहा है। ये पतरस कैसे चेंज हो गया? फ्रिक्शन। बोलो फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे फ्रिक्शन? जफ्फाकशी, बेआरामी, उन सिचुएशंस में से गुजरा, उन हालातों में से गुजरा जिन हालातों में प्रभु ने उसको सिखाया कि प्रभु में कैसे। नहीं तो पतरस तो वही व्यक्ति है ना, मैं वही व्यक्ति हूं आज, मैं वही व्यक्ति हूं। पतरस वही व्यक्ति था, लेकिन जिस बात की उसके अंदर कमी थी उसको उस फ्रिक्शन ने सिखाया। उसको समझ में आ गया कि सिपाही का कान काटने से कोई फायदा नहीं। उसको समझ में आ गया कि प्रभु के साथ फालतू बात बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्रभु और कोई तुमको छोड़े तो छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको बाद में समझ में आया कितनी बेवकूफी में बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए उसके बात करने का तरीका बदल गया। क्या आपको नहीं लगता है कि सच में 2020 में हमें और बदलने की बहुत जरूरत है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बदल जाएं? 2020 में हमें बदलना है। क्यों? क्योंकि चांस निकल जाएगा। 2019 में हम सुस्त होंगे शायद किन बातों में, लेकिन प्रभु ने हमको सिखाया कि जब राजा बोले तो फुर्ती करना है। आप सोचिए, स्वर्गदूत अगर प्रभु की सुन के फुर्ती कर रहा है, जिसको तो कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा एक जगह लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है वो 6 लाख लोगों को 1 सेकंड में मार सकता है। तो उस स्वर्गदूत को क्या पड़ी थी भाई, जल्दी करो। पतरस की पसली के ऊपर हाथ मारा, चलो जल्दी करो। वो डर थोड़ा ही रहा था, उसको वैल्यू मालूम थी। राजा ने बोला है, राजा ने इतना शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु के आवाज की इज्जत करता है, तो हम टिटमकड़े, हालेलुया, स्वर्गदूत के सामने टिटमकड़े हैं ना हम लोग। क्या है टिटमकड़े? हम टिटमकड़े प्रभु की इज्जत नहीं करेंगे। हमें प्रभु की इज्जत करनी है। और जब प्रभु कहे उठो, आओ, दौड़ो, तो हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। गलातियों की किताब में लिखा है, पहले अध्याय में 15-16 वचन में पौलुस कहता है, मैं किसी से भी नहीं पूछता हूं। पढ़िए गलातियों 1:15-16। मैं अंदर व्याकुल नहीं होता हूं कि मैं उससे पूछ के फिर काम करूं, उससे पूछ के फिर काम करूं। नहीं, प्रभु ने बोला ना,
प्रभु चाहे ये धागो लाए चल। प्रभु ने बोला ये धागा उतार दो, तो मैंने उतार के फेंक दिया। मैं मम्मी से पूछने नहीं गया, मम्मी मम्मी 15 पप्पा पप्पा। कविता को मैंने बोला घर साफ करो। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है सिस्टर? परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। उसने बुला लिया है। फिर जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, हाँ, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, ओके। तो न मैंने इस मांस और लहू से सलाह ली, न इस मांस और लहू से मैंने सलाह ली, न इस मांस लहू से सलाह ली, न उस मांस लहू से सलाह ली। न चाचा से पूछा, न मामा से पूछा, न पति से पूछा, न पत्नी से पूछा, क्योंकि मेरे चाचा से, मामा से, पत्नी से, पति से भी बड़ा परमेश्वर है। उसने एक बार बोल दिया आ जाओ। तो फिर हमें क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो आप भले रुक जाओ पर मुझे बाहर जाना है। पड़ोसी को बोलो आप भले रुक जाओ, बोलो मुझे बाहर जाना है। आप भले सो जाओ, बोलो मैं तो जागृत हो जाऊंगा। हालेलुया। आप भले प्रभु की ना सुनो, मैं प्रभु की सुनने वाला हूं, बोलो। आप भले घटी में रहो, बाबा आपको आदत पड़ गई है घटी में रहने की, मुझे अब घटी में नहीं रहना। आपको बीमारियां पसंद है, आप बीमारी में खिटखिट में रहने के लिए आदी बन गए, बाबा मुझे अभी इस खिटखिट में, इस कमी घटी में मुझे अब नहीं रहना। आपको आदत हो गई है चिंता में रहने, अपने पड़ोसी को बोलो आपको आदत हो गई है चिंताओं में रहने के लिए, मुझे अभी चिंता से बाबा बाहर आना। मुझे पूछने की किससे जरूरत नहीं है, मैं तो निकल आऊंगा बाहर। अभी मैं निकल आऊंगा, मैं निकल आऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं उस दिन के वचन से हमको मालूम पड़ा कि परमेश्वर एक जबरदस्त तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक सुनियोजित तरीके से। सुनियोजित, सुनियोजित को क्या बोलेंगे? सुंदर तरीके से, जबरदस्त तरीके से आयोजित। जैसे हम पहले ऑर्केस्ट्रा सुनने के लिए जाते थे, मालूम है? ऑर्केस्ट्रा, एक आदमी गिटार, एक आदमी ढोलक पे बैठा है, एक आदमी पियानो पे बैठा है, ऑर्केस्ट्रा। और वो ऑर्केस्ट्रा क्या करता है? सिस्टम। हालेलुया। वो जो ढोलकी है वो ढोलक पे रिदम देता है, कीबोर्ड उसके अनुसार, गिटार वाला उसके अनुसार, एक सुनियोजित, हालेलुया, ऑर्केस्ट्रा के जैसा। मुझे उस दिन कंफर्म हो गया कि मेरा जीवन जो है ना वो एक ऑर्केस्ट्रा के जैसा प्रभु ने सुनियोजित तरीके से। हालेलुया। कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या होगा, कब बंद हो जाएगा, अंदर आने का टाइम, बाहर जाने का टाइम, सब सुनियोजित। स्वर्गदूत आया, बाहर निकाला और बिना पूछे ही शक, अरे भाई कोठे के लिए काम पूरा, मेरा काम पूरा हुआ तुम्हारे। हालेलुया। मानो एक कैसे स्कूल में क्लास लेने के लिए टीचर आता है, 12 से 12:45 हुए नहीं, क्लास इज ओवर। हाँ नियम, क्लास ओवर। मानो पतरस के जीवन में ये वाक्य हुआ, मानो प्रभु क्लास लेने के लिए आया था। और इतना डिसेंट तरीके से, किसी को भी मालूम नहीं पड़े, कोठरी के अंदर भी ऐसे काम किए, बाहर की कोठरी में भी ऐसे काम किए, और फिर बड़ा ओके क्लास कंप्लीट। वो
ओके, 11/11/2011 इस भवन की ओपनिंग हो गई। ओके, क्लास ओवर। ये एक क्लास पूरा हुआ, उसके बाद फिर दूसरा क्लास चालू हो गया। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जीवन का क्लास चालू है। और ये क्लास क्यों है मालूम है? हमारा टीचर, हमारा जो प्रिंसिपल है, वो हमको कई चीजें सिखाना चाहता है। उसमें मेन चीज जो सिखाना चाहता है, वो कहता है तुम्हारे सिस्टम को चेंज करो, तुम्हारे सिस्टम को चेंज करो। तुम जवान हो या बुजुर्ग हो या कैसे भी हो, सिस्टम चेंज करो। सिस्टम चेंज करोगे जिंदगी बदल जाएगी। सिस्टम चेंज करोगे बड़े आदमी बन जाओगे। सिस्टम बदलोगे आशीषित हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करो। क्योंकि प्रभु क्लास ले रहा है, क्लास ले रहा है। हालेलुया। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आदमी तुमको मिलेगा, ये आदमी ऐसा करेगा, ये बहन ऐसे करेगी, ये ऐसा करेगी। द स्टेप्स ऑफ द राइचियस मैन आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। प्रभु के लोगों का एक एक कदम परमेश्वर की ओर से नियोजित। याद रखना, आपके जीवन का एक एक कदम परमेश्वर सुनियोजित। यस, हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो बोलो बोलो। मेरा एक एक कदम, ओ आपके पांव नाजुक हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिए, मैले हो जाएंगे। इधर कांटा है बेटा, इधर पांव मत रखना, कांटा चुभेगा। इधर पांव मत रखना, इधर गटर है। मेरे बेटे, तुम्हारे पांव नाजुक है, इसे जमीन पर, इस जगह पर मत उतारना, गंदे हो जाए। तुम ये जगह पर मत जाओ, तुम ये आदमी से नहीं मिलना, तुम ऐसा मत करना, तुम इस तरह से बात मत करो, तुम इस तरह से सोचो मत, तुम अपनी मेंटालिटी को चेंज करो। क्यों? नहीं तो क्या होगा मालूम है? 2020 में दूसरे लोग तुम्हारे से आगे चले जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो मुझे 100% बदलना है। बोलो मुझे 100%, मुझे बदलना है भाई साहब। बोलो मुझे बदलना है। इसके लिए थेस्सलोनियन की किताब में 5 अध्याय 21 में प्रभु का वचन कहता है, सब बातों को परखो, डिसर्निंग। हमने 2019 में बहुत सारी आशीषें खो भी दी होंगी। क्यों? क्योंकि हमने कई चीजों को परखा नहीं। हमने सिचुएशंस को परखा नहीं, हमने आदमियों को परखा नहीं, हमने अपने व्यापारियों को परखा नहीं, हमने जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसको परखा नहीं, हम अपने ग्राहकों को परखा नहीं। क्योंकि परखा नहीं, इसके लिए पैसे अटक गए, माल खराब हो गया, नुकसान हो गया। क्यों? परखा नहीं। क्योंकि अगर हमने परखा होता तो अगर हमको मालूम है ये चीज बुरी है तो बाबा इसको छूना नहीं है। अगर ये बात अच्छी है तो उसको अपनाना। 2020 अगर आप परखना शुरू करेंगे आज से, आज रात से, 2020 का बदलाव आप देखना शुरू करेंगे। परखना, बोलो परखना। यही चीज 1 यूहन्ना 4:1 में यूहन्ना भी बोल रहा है। 1 यूहन्ना 4:1, परखना, परखना। ये आदमी मेरे पास आया है, सही तरीके से बात कर रहा है, लेकिन सही है क्या आदमी है? ये आदमी जय मसीह तो कर रहा है इधर, लेकिन ये जय मसीह वाला ही है कि डैश वाला है? ये बोल तो रही है कि कविता मेरी मम्मी के जैसी है, मम्मी के जैसी है, लेकिन ये सच में मम्मी के जैसी बोल रही है कि ये मम्मी है उसकी? क्या लिखा है सिस्टर? हे प्रियो, हर एक आत्मा के प्रति न करो, हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा मत करो।
हर व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन वरन आत्माओं को परखो आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की टेक टाइम, थोड़ा वक्त लो, भले थोड़ा समय लो, परखो। सबके ऊपर भरोसा मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। हालेलुया। आप समझोगे ये पुलिस ऑफिसर है, लेकिन मालूम पड़ा कि वो चोर है। लाइसेंस बताओ, मैं आरटीओ इंस्पेक्टर है। अरे भाई लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। चलो 200 रुपया निकालो। 100 रुपया ही लो ना साहब। ठीक है चलो 100 रुपया दो। वो गायब हो गया और फिर बाद में सच वाला पुलिस ऑफिसर आ गया। आप बोलेंगे अभी तो दिया, कौन किसको दिया तुमने? वो जो मुछड़ता। फिर से पढ़ो बहन, फिर से पढ़ो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर की ओर से वो है कि नहीं है। इसका मतलब है, प्रभु का वचन हमको बोलना चाहता है कि आपकी जो सोच है ना, आपके जो सोचने का तरीका है, आपके जो ख्यालात हैं, वे बिब्लिकल हैं कि नहीं। क्यों परखो? कि आप जो सोच रहे हो वचन के अनुसार ही सोच रहे हो। क्यों परखो? ताकि आपको मालूम पड़े कि ये डिसीजन वचन के अनुसार है कि नहीं। ये आदमी जो आपसे बात कर रहा है, ये वचन के अनुसार बात कर रहा है क्या? क्या आपके इमोशन से खेल रहा है? ये आपको लालच देने के लिए तो नहीं आया है। परखो, परखो, परखो। ये परखना क्यों है? ताकि हमारी सोच बाइबल के अनुसार सोच बनी। हालेलुया। बोलो परखो, ताकि आपकी सोच बाइबल के अनुसार, ताकि 2020 में हम फलवंत हों। क्योंकि अगर आप एक भी गलत चक्कर में पड़ गए तो 2020 भी हाथ से निकल जाएगा। आप ये गारंटी मत समझना कि बस प्रभु ने बोल दिया है 1 तारीख को प्रभु के दास के द्वारा कि ये डबल हार्वेस्ट का है, हम डबल हार्वेस्ट पाएंगे। लेकिन कौन से लोग डबल हार्वेस्ट पाएंगे मालूम है? जिनकी सोच बाइबल के अनुसार सोच है। झूठे लोग, झूठे नबी, सच और झूठ, इनमें डिसर्निंग करो। क्या ये व्यक्ति सच्चा है कि फ्रॉड है? ये चीज सही है कि फ्रॉड है? ये सोने का बिस्किट ओरिजिनल है कि 1% वाला है, पानी चढ़ा हुआ है ऊपर? आपको परख होनी चाहिए। जब आप सही परख रखेंगे 2020 हमारे लिए। इसके लिए मैं अपने जीवन में लोगों से बहुत सावधान हूं, क्योंकि कोई वक्त था मैंने कई लोगों से धोखे खाए, और धोखे खाने के बाद मैं उनके ऊपर दोष लगाता था कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। प्रभु ने कहा ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा नहीं है। बोल, मेरे को अक्ल नहीं थी, मैं डिसर्निंग, मैं परखता नहीं था, मुझे परख नहीं थी। बोलो, अपने आप को कबूल करो कि मैंने बेअक्ली की, कि मैंने जो चर्च के कागजात थे, प्रॉपर्टी के कागज, वो मैंने किसी के हाथ में दे दिए। बोलो वो नहीं, मैं पागल हूं। बोलो हालेलुया। मेरी आंखें खुल गई, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। मैं कई बार दूसरों के ऊपर दोष लगाता था, नहीं लगाता हूं अभी। मैंने बेवकूफी की भाई, मैंने बेवकूफी की। अगर मैं मैच्योर्ड होता
जैसे आज मैं मैच्योर्ड हूं, अभी मैं ये मैसेज के कागज भी किसको नहीं देता हूं प्रॉपर्टी के कागज तो जाने दो, ये भी तो ना बाबा। जब मैं बच्चा था, मैं बच्चों के जैसा बोलता था, बच्चों के सच्ची समझ थी, बच्चों के जैसा मैं सोचता था। परंतु जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बचपने को, है उधर लेकिन अब मेरे आड़े में नहीं आएगा, है उधर, है, मुझे मालूम है। कविता और आपस में हम डिस्कस करते हैं, वो है, ऐसा किया था कविता, ऐसा किया था ना, ऐसा किया था ना। अभी नहीं, अभी उधर रखा है, इधर नहीं है। इसके लिए अब क्योंकि मुझे 2020 में मुझे अपने नए सपनों को पूरा करना है, तो मुझे अभी एक एक कदम फूंक फूंक कर, कितने लोगों के अंदर ये बात अंदर पक्की है कि मैं 2020 में एक एक कदम मैं फूंक फूंक कर उठाऊं। मुझे कौन से लोगों के साथ बिजनेस करना है, मुझे सोच समझ के, डिसर्निंग। हाँ ठीक है, उस व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन मैं उसको उधार तभी दूंगा अगर वो आदमी अच्छा है तो। ये व्यक्ति मेरे घर आएगा तो टॉपिक कौन सा निकालेगा मेरे घर में, मुझे मालूम होना चाहिए। अगर वो टॉपिक सही नहीं है, वो व्यक्ति मेरे घर आना ही नहीं चाहिए। वो आदमी मेरे घर नहीं आना चाहिए। ये बहन मुझे रोज रोज फोन करती है, ये भाई मुझे रोज फोन करता है। इसके फोन पे बात करने से मुझे आशीष मिलती है कि मेरी परेशानी बढ़ती है। मुझे परखना है। अगर उसके फोन आने से या उसके आने से मेरा मन उल्टा परेशान हो जाता है, तो अभी आज से उस बहन का, उस भाई का मैं फोन उठाएगा ही नहीं। ब्लॉक, डिसर्निंग, परखना। अगर इस साल में आप परखने को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लड़ाई हार जाएंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मुझे लोगों को, हालतों को परखना है, क्योंकि काम भी मुझे लोगों के साथ ही करना है भाई। हालेलुया। वचन के अनुसार मुझे टीम बना के काम करना है। अकेला काम नहीं कर सकता हूं मैं, मुझे टीम बनानी है। अपने टीम को बनाने के लिए यीशु मसीह ने जो किया, बाइबल में उसका बहुत उल्लेख है। उसने अपनी टीम कैसे बनाई, हालेलुया। उसने अपने चेलों के ऊपर कितनी मेहनत की टीम बनाने के लिए। 12 का महत्व है, 12, बोलो 12 का महत्व है। क्यों? क्योंकि इन 12 लोगों ने, हालेलुया, प्रभु को मालूम था कि मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो लोग मेरे बाद भी काम करें। हालेलुया। इसके लिए उसने टीम कैसे बनाई? 4 सुसमाचारों के अंदर, मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना, चारों में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह ने कितनी अपने टीम को बनाने के लिए जफाकशी की। उनको अलग से टीचिंग देता था, उनको अलग से ट्रेनिंग देता था। पानी पे कैसे चले, 5 रोटी 2 मछली को कैसे धन्यवाद के साथ, उसको ट्रेनिंग। हमको भी लोगों के साथ ही काम करना है, लेकिन लोगों से सावधान होके। हमको लोगों के साथ काम करना है,
लेकिन दिमाग चला के। हालेलुया। उन 12 में से भी 3 अलग थे जिनको प्रभु और अपने करीब। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में डालेंगे, आपके पास डिसर्निंग नहीं है, आपके पास परखने वाला नहीं है आपके पास। गिदोन ऐसे ही कूद रहा था, मेरे पास 32,000 लोग हैं, 32,000 मेरी कलीसिया में, 32,000 लोग हैं मेरी कलीसिया में। प्रभु ने उसको बोला, फतकन बंद कर, ये 32,000 तेरे को दिख रहे हैं, काम के नहीं है। कितने काम के नहीं होंगे प्रभु? 32,000 में से 1,000 2,000। ओके, प्रभु ने कहा ठीक है, चलो लग जाओ काम पे, चलो आओ परखते हैं। मालूम पड़ा 32,000 में से 31,700 लोग काम के नहीं हैं। आज हमारे कई पास्टर्स हैं महाराष्ट्र में, भारत देश में, फायर, जिनके पास क्राउड बड़ा है और वो नाचते हैं, नचन है, हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास इतने लोग हैं। कैलकुलेशन ऊपर होगा, कितने काम के थे। उनको परखने के लिए टाइम नहीं है, वो परखने के लिए तय, उनको टाइम नहीं है कि लोगों को एग्जामिन करे, कौन से लोगों को मैं शिक्षा दे रहा हूं भाई, क्या शिक्षा दे रहा हूं, उनको असर है उनके ऊपर कि नहीं, रिजल्ट कितने आ रहे हैं। आज जो उल्लासनगर की क्लासेस हैं वो रिजल्ट के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, आपको मालूम है? एक साल आपको क्लासेस के ऊपर पढ़ाएंगे और फिर उनके रिजल्ट के अनुसार नेक्स्ट ईयर उनको एडमिशंस मिलती है। जीके क्लासेस, और दूसरा कौन सा है बाजू में, सोनम क्लासेस, और उधर फर्नीचर बाजार में पद्मा, हो गया सदमा, होड़ लगी है क्लासेस की। लेकिन उन सबको रिजल्ट चाहिए। क्या हम पास्टरों को रिजल्ट्स नहीं चाहिए? हम ऐसे आंख बंद करके बाद आचो 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 आचो, हमको आचो 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 नहीं चाहिए, हमको वन्यो 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 चाहिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये बातें, नहीं, जाओ 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 जाओ। हालेलुया। हमको रिजल्ट चाहिए, परमेश्वर को रिजल्ट्स चाहिए, परमेश्वर को रिजल्ट्स चाहिए। इसके लिए हमारा लोगों को परखना बहुत जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं कि मैंने जीवन के अनुभव से देखा है कि हमारे कांटेक्ट में, हमारे जो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ताकि 2020 में हम फैमिली तैयार करें, टीम तैयार करें, नहीं तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप अपने परिवार को तैयार नहीं करेंगे, 2020 आशीष नहीं मिलेगी। आप अपने कलीसिया के टीम को तैयार नहीं करेंगे, आशीष नहीं मिलेगी। अपने बिजनेस में सही टीम नहीं तैयार करेंगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपका व्यापारी भी सही होना चाहिए, आपका ग्राहक भी सही होना चाहिए, और आप जिसके द्वारा माल डिलीवरी करते हो, अप्पू ट्रांसपोर्ट, अगर आप अप्पू ट्रांसपोर्ट में माल भेज रहे हो, आपका व्यापारी भी अच्छा है, आपका ग्राहक भी अच्छा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अप्पू है तो आप पप्पू बन जाएंगे। है कि नहीं? आप एकदम सही बताइए मुझे। तो आपकी टीम बननी चाहिए, व्यापारी भी सही, ग्राहक भी सही, स्टाफ भी सही, ट्रांसपोर्ट भी सही, सब कुछ सही है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री में आशीष नहीं मिलेगी। थोड़ी मेहनत, बड़ा अनुग्रह प्रभु का। थोड़ी मेहनत, बड़ा अनुग्रह। लेकिन मैं एक सवाल पूछूं आपसे, क्या वो थोड़ी मेहनत करने के लिए भी आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। चलो स्टार्ट कीजिए वो थोड़ी मेहनत। गुरुवार को सुबह को 7 बजे पहुंच जाइए। आपको यहां पे ईंटें नहीं उठाने देंगे हम लोग। इतने तगारी नदी दा से तब में रेती खड़ू, आपको एसी के करीब में बिठाएंगे, आपको चाय हाथ में देंगे, आपको खारी हाथ में देंगे,
और कॉफी भी देंगे। तैयार हैं? थोड़ी मेहनत, अगर ये थोड़ी मेहनत भी नहीं चाहिए तो बैठे रहो, कटोरा हाथ में लेके बैठो। माय कोई मदद करो या टीम बनाओ, बोलो टीम बनाओ। इसके लिए लोगों को जांचना बहुत जरूरी, लोगों को परखना बहुत जरूरी। और मैं विश्वास करता हूं कि 3 किस्म के लोग हमारे टच में आते हैं। उनमें सबसे पहले जिस व्यक्ति की मैं बात करना चाहता हूं वो है हमारे टच में, हमारे साथ मिलते हैं जो लोग। उनमें एक कैटेगरी जो सबसे बेस्ट होती है कैटेगरी, वो है विश्वास पात्र, विश्वास योग्य, ईमानदार। ऐसे लोग जो आपकी पोजीशन देख के नहीं, या आप कौन सा काम कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि उसको आप पसंद है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। आप थोड़े काम में थोड़ी गड़बड़ भी करेंगे, आप थोड़ा 19-20 भी काम करेंगे, लेकिन वो आपकी मदद करेंगे उल्टा कि इस काम को सही करो। क्यों? क्योंकि आप उसको पसंद हैं, आप पसंद हैं। ऐसे लोग मिलने बहुत कठिन है। ऐसे लोग जिनके साथ आप ओपनली बात कर सकें, ऐसे लोग जिनके साथ आप दिल खोल के बात कर सकें कि ब्रदर मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, ब्रदर मैं ऐसा ऐसा तकलीफ में चल रहा हूं, मेरी पत्नी बहुत मुझे तकलीफ दे रही है, मैं ऐसे लोग जिनके सामने आप ट्रांसपेरेंट होके बात कर सकें, ऐसे लोग जिनके सामने आपकी जीवन खुली किताब के जैसे हो। परमेश्वर सबके जीवन में कुछ ऐसे लोग देते, हमको परखना है कौन से हैं वे लोग, कौन से वे लोग हैं। क्योंकि ये लोग आपके सफल बनने में, ये लोग 2020 की बड़ी आशीष में आपके साथ भागीदार, हालेलुया, आपके साथ भागीदार होंगे। कौन से लोग? फर्स्ट कैटेगरी के लोग। कौन से? विश्वास पात्र। ये ऐसे लोग हैं जो दुख में भी आपके साथ होंगे, सुख में भी आपके साथ होंगे। आप ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो भी वो आपके साथ है, आप थोड़े नीचे चले जाएंगे तो भी वो आपके साथ। दुख में भी आपको पूछेंगे आके, ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। मेरी बहन आप चिंता मत करो, हम है ना आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, ये कठिन वक्त निकल जाएगा, आप चिंता मत करो। बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन हमें चेक करने हैं, डिस्कर्न करना है, परखना है कौन से लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझसे 12 थे प्रभु के पास, लेकिन उनमें से भी 3 और, उनमें 3 और प्रभु के करीब थे। उन 3 में से भी एक जो यीशु की छाती पर सोता था सर रख के। इसके लिए जब पहाड़ पर गया प्रभु, तो बाकी को नीचे बिठाया और 3 को ऊपर। हालेलुया। आपको मेहनत करनी है। अगर आपको 2020 में अकेले आशीष नहीं पाएंगे, मैं आपको बताऊं, टीम बनानी पड़ेगी, आपको फैमिली बनानी पड़ेगी, आपको फैमिली को जीतना पड़ेगा, आपको परिवार के लोगों को करीब लाना पड़ेगा। आपकी पहली टीम तो आपका परिवार है, उसके बाद आपको ये दूसरे काम करने पड़ेंगे। इसके लिए हम बहनों के पीछे पड़ गए कि अपने पति को जीतो, हम भाइयों के पीछे पड़े कि अपनी पत्नियों को जीतो, नहीं तो 2020 इतने साल निकल गए आपके। माता सुन वजन ॾींदो 2020 साल असल में मुझे मेरा प्रभु मेरे साथ है, उसका अनुग्रह मेरे साथ है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। हालेलुया।
देखो, प्रभु का अनुग्रह आपके पास आया, वचन आया मतलब अनुग्रह आया। ये अनुग्रह का समय लिमिट है, ये अनुग्रह का एक दायरा है। अगर आप लेट करेंगे, अगर आप सुस्त बनेंगे, अगर आप लापरवाही करेंगे, तो हो सकता है इस दायरे के आपको विश्वास योग्य लोगों के साथ चलना है, विश्वास योग्य लोगों के साथ दिल खोलना है। सभी लोगों के साथ नहीं, मानिए मुझे जिंदगी ये थी भैया, सबको बताने की जरूरत नहीं। आप नुकसान में जाएंगे। कई मेरी बहनों की आदत है, जो मिलेगा उसको स्टोरी। कई भाइयों की आदत है, जो मिलेगा स्टोरी उसको सुनाएंगे। सब आपके अच्छे के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ चंद लोग हैं। आप परखो, क्योंकि उनको आप चाहिए, उनको आप पसंद हैं, उनको आपका अटेंशन चाहिए। मैंने ऐसे लोग कुछ खोए हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि उनको एक्चुअली मेरा अटेंशन चाहिए। अटेंशन मतलब मेरी संगति चाहिए उनको मेरी उपस्थिति में अच्छा लगता है। ब्रदर आप मुझसे बातें करें, ब्रदर आप कभी कभी हमारे दुकान पे आए, उनको बस ये चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं उनके बारे में गलत फहमी रखूंगा कि ये क्योंकि मैं पास्टर हूं इसके लिए वैल्यू देता है, क्योंकि मैं अमीर आदमी हूं इसके लिए वैल्यू देता है, तो मैं ऐसे विश्वासियों के आदमियों को दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने लिए सिलेक्ट करने हैं कौन से लोग मेरे लिए सही है, विश्वास योग्य, विश्वासपात्र, जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। भरोसा, अगर मैं उनको धड़को भी नहीं तरी वे नमेंदा। मुझे कई कलीसिया की बहनें और भाई बोलते हैं कि आप हमको निकाल के भी बाहर फेंकेंगे ना तो भी हम उधर बाहर आके बैठ जाएंगे, कलीसिया के हम जाएंगे नहीं। हालेलुया। ये लोग विश्वास पात्र हैं। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आशीष का कारण। नंबर 2, जो लोग आपके संदर्भ में टच में आएंगे, वो नंबर 2 के लोग हैं कि जिनको आपसे उतना मतलब नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हो उससे मतलब है। आप आदमी कैसे हो हमको नहीं मालूम यार, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो और मुझे भी बिजनेस करना है, तो मैं आपके साथ, क्योंकि आप चर्च के पास्टर हैं, कैसे भी हैं, हमारा क्या काम है, मिनिस्ट्री कर रहे, मुझे मिनिस्ट्री सेवा करनी है, सेवा, मुझे सेवकाई, मेरी नजरों में दूसरी वैल्यू नहीं है। आप मुझे सेवकाई देंगे तो मैं बना रहूंगा इधर, आप मुझे सेवकाई नहीं देंगे मैं नहीं बना रहूंगा। उनका मतलब आपसे नहीं है, उनका मतलब है जो आप कर रहे हो ना वो उनको पसंद है, उनको चाहिए वो भी वो करें। कई लोग दुकान पे काम करने के लिए जाते हैं, जाने का ही उनका इंटेंशन ये रहता है माहे धंधो सिखा ऐं पोइ हिन जे पासे में दुकान खोलियो, मैं धंधा सीखूं और फिर उसके लगो लग गिट्टे सां गिट्टो मिलाए मां दुकान खोलिया। हालेलुया। विशाल कलेक्शंस, दुकान में काम कर रहा है जिसका नाम है विशाल कलेक्शन, फिर ये सीख के बाजू में ही दुकान खोल रहा है बिग विशाल कलेक्शंस। उनको सेठ की इज्जत, पास्टर की इज्जत,
कलीसिया क्या है, पास्टर क्या होता है, कैसे परिवार है, ये उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको सेवकाई करनी है। आप उनको गाना गाने के लिए देंगे तो वो यहां पे आएंगे। अगर आप उनको गाना गाने नहीं देंगे तो आपके लिए वो गलत सलत सोचना शुरू करेंगे, गलत सलत बोलना शुरू करेंगे। अगर आपने किसी की सेवा रद्द की, उन लोगों में से अगर वे वैसे नेचर के लोग हैं तो वो कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। जिस दूसरे पास्टर ने उसको सेवकाई के लिए बोला आ जाओ, वो जंप करके दे विल जंप टू अनदर चर्च, वो जंप मार के दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, क्योंकि सेवकाई। ये लोग निराश करने वाले लोग होते। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को कलीसियाओं में देता है, सिखाता है हम जैसे लोगों को कि बेटा ऐसे लोग आएंगे, लेकिन जब वो जाएं तो कड़वाहट मत रखना उनके लिए। वो आए ही इसके लिए हैं कि जाएं। वो आए ही इसके लिए हैं। वो तुमको देख के नहीं आए, वो प्रभु को देख के भी नहीं आए। वो पास्टर जिधर जाता है लोग उसको खाना खिलाते हैं, जिधर जाता है लोग उसको बोलते हैं हमारी कुर्सी पे बैठो। ऑफिस में जाएंगे तो वो मालिक उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मेरे पास्टर की इतनी वैल्यू है, मुझे पास्टर देना, मुझे पास्टर देना, मुझे सेवकाई करनी है। मुझे वो जाता है तो उसको ड्रेस भी देते हैं, मुझे भी ड्रेस कपे, मुझे भी सोने की मुद्री चाहिए। सेवकाई, वैल्यू, ठीक है, मुद्री ने ये नहीं, वैल्यू, मुझे भी वैल्यू चाहिए। इसके लिए जो ये कर रहा है ना, ये कैसा धंधा करता है, ये बनियान कैसे बेचता है, ये बाबा सूट कैसे बेच रहा है। आएंगे ऐसे आपके पास मानो आपके बहुत विश्वास योग्य, विश्वास पात्र, और इनमें आपको बाहर से कोई फर्क नहीं लगेगा। वो लोग भी एकदम रेगुलर, ये लोग भी एकदम रेगुलर, वो लोग भी बात में मीठे, ये भी बात में मीठे। फर्क कौन सा है? खाली इनर मोटिव, अंदरूनी मतलब, अंदरूनी मतलब। मुझे पी जेकॾहिं मूंखे शेयर ॾिनो त मुंहिंजो पी पी आहे, न त पी आहे ई न। उनके पी जो मतलब ही खबर काने। कई हमारे बच्चों को मां बाप का मतलब ही नहीं मालूम। अगर बाप ने दिया कुछ तो बाप बहुत अच्छा है, मां ने दिया तो मां अच्छी है, मां बाप ने नहीं दिया तो हमारा मां बाप अच्छा लोग नहीं है। उनको मालूम नहीं मां बाप क्या होता है। लेकिन बाहर से ऐसे ऐसे दोनों विश्वास पात्र और ये लोग बाहर से सेम लगेंगे आपको। फर्क कहां पे पड़ता है? अंदर। और अगर उनका अंदर का वो मोटिव पूरा नहीं हुआ, आप उसको सेवकाई नहीं देंगे। आप उनको बोलेंगे पहले ऐसा करो, फिर ऐसा करो, सेवा करें। फिर क्या बोलेंगे मालूम है? फिर बोलेंगे ये कलीसिया में उतना अभिषेक नहीं है। आप भाई दूसरी कलीसिया में क्यों गए? ये कलीसिया में उतना अभिषेक नहीं है। यहां पे वो प्रभु भोज की रोटी में 6 बॉटल, एक बॉटल लेके आए ना, प्रार्थना करें, एक में से 6 बनाए ना, 6 बॉटल लेके आते हैं। 5 रोटी, 6 रोटी लेके आते हैं। एक रोटी लेके आए ना, एक रोटी को आशीष करें, सब में बांटे, एक में से दम है उसमें तो। क्यों? क्योंकि उनको यहां पे सेवकाई नहीं मिली। उनके दिमाग में खाली सेवकाई का भूत है।
उनका मोटिव, उनका मकसद। कलीसिया में सभी लोग नए नए आते हैं तो उनका मकसद अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और जब उनका मकसद पूरा नहीं होता तो इसके लिए प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि क्या आप ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय करने की क्षमता रखते हैं? आप बाय, हालेलुया। आप आए थे, मुझे मालूम है, लेकिन आप आए थे जाने के लिए, तो आप आइए और फिर जाइए। आइए, आपको क्या कहना है, मुझे क्या कहना है मालूम है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, आमीन। ऐसे लोग आएंगे, हमें मैच्योर्ड करने के लिए ऐसे लोग प्रभु भेजता है, ताकि हम उनके लिए कड़वाहट ना रखें अपने मन में, ये जान करके भाई ये टेम्पररी आए थे। जितनी मदद की ना, 6 महीना आए थे ना, मदद किया ना 6 महीना, थोड़ी इस सेवा में थोड़ी मदद की। 2 साल आए थे ना, इसमें कई बार मदद की, थोड़ा आगे बढ़ने में हमारी मदद की ना, अभी गया तो जय मसीह, जय मसीह, आवा दो नंतर जावा दो, उसके पीछे पागल मत हो जाओ। बिजनेस डील में इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए। आपको मालूम होना चाहिए हम अपने पिता के बिजनेस में लगे हुए हैं। इस बिजनेस में इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ भी आप रखेंगे, वहां पे आप दर्द सहेंगे, दर्द। आप किसी ग्राहक के साथ इमोशनल अटैचमेंट है क्या? ले तो ले, नहीं ले तो मत ले माल। यार प्रभु का घर है, आपको आने आओ, नहीं आने बाय बाय। आपको और मुझे बाय करना सीखना है। हालेलुया। आपके मन में बोझ आता है, जो छोड़ के गए उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन ये कि उनका एटीट्यूड चेंज हो तो वापस आए, नहीं तो नहीं आए। मथियो सूर थी करे ना अचन, मथियो सूर लायण वारा थी करे अचन। हालेलुया। छो तो पैरों ही मथियो सूर जामा भाई। हालेलुया। मिनिस्ट्री आसान बात नहीं है, सेवा आसान बात नहीं है, कठिन काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, बाप का बिजनेस है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो प्रभु ने दिया, अयूब के जैसा प्रभु ने लिया, उसी की स्तुति हो? इमोशनल अटैचमेंट करके हमने कई बार अपने आप को जख्मी किया। हे मुझा खास मानू इन, हे मुझा खास कानन, हे तो मुझे क्लोज इन, हे तो मुझा हेन, हे तो मुझे फलाना इन, मुझे अखियुनि जा तारा इन। हे तारा थी ब्या ब्या के कारा। ठीक है भाई, ये 5-10 लोग आपके आंखों के तारे हैं, तो बाकी के 190 लोग तो ये बेवकूफियां हम कर चुके हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस तरह की बेवकूफी मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति के साथ इमोशनल अटैचमेंट मत कीजिए, बिकॉज वी आर इन फादर्स बिजनेस। हम अपने बाप के काम में, बिजनेस करने में लगे हुए। नंबर 3 कैटेगरी जो बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी आपके साथ है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके साथ लड़ाई में है, लेकिन उसको आपके साथ भी कोई लेना देना नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसके साथ भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जिसके साथ लड़ रहे हो उसके साथ उसका लेना देना है। हालेलुया। उसको मारना है, इसके लिए वो आपके साथ और आपके काम के साथ जुड़े हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को आप हरा देंगे, ये व्यक्ति आपको टाटा बाय बाय करके
क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन और उसका दुश्मन एक है। आपको लगता है ओ मेरी मदद कर रहा है, ओ ये मेरे साथ है, ओ देखो मेरे लड़ाई में मेरे साथ है। साथ है इसके लिए क्योंकि उसका दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। फरीसी और सद्दूकी उनकी आपस में नहीं जमती थी, बिल्कुल नहीं जमती थी, लेकिन यीशु मसीह आ गया वहां पे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जो काम किए, वो फरीसी भी क्रोधित और सद्दूकी भी, दोनों का दुश्मन एक हो गया। कौन? यीशु मसीह। तो उनको पकड़वाने में, उनको हैरेस करने में फरीसी और सद्दूकी आपस में मिल गए। आप पूछो फरीसी साहब आपको सद्दूकी पसंद है? बिल्कुल नहीं। सद्दूकी साहब आपको फरीसी पसंद है? बिल्कुल नहीं। दोनों मिलके क्या काम, मिलके क्यों काम कर रहे हो? मिलके इसके लिए काम करें क्योंकि यीशु को सीधा करना है। हालेलुया। मैंने इस तरह के लोग अपने जीवन में देखे। ऐसे लोग आपके पास भी आएंगे, लेकिन इन लोगों को भगाने का नहीं है। ये लोग हमारे पास टेम्पररी है। टेम्पररी है, बोलो टेम्पररी है। ये बिल्डिंग बनाने के वक्त कई चीजें ऐसी थी जो टेम्पररी काम में लाई। इस बिल्डिंग को स्लैब करने के लिए, स्लैब डालने के लिए लकड़े का कवरिंग होता है ना, ऐसा सपोर्ट करने के लिए। और फिर जब स्लैब हो जाता है, स्लैब बन जाता है, तो वो लकड़ी टेम्पररी, थोड़े समय के लिए वो लकड़ियां काम की थी। जब इस बिल्डिंग को कलर करने का था तो पैर बांबू बांधा गया। बांबू, हालेलुया। एक के साथ एक बांबू 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 बांबू, और बांबू पे लोग चढ़ रहे हैं, धोती में इसमें कलर लगा रहे। लोग समझते होंगे ये बांबू बिल्डिंग का ऐसा है। बांबू बिल्डिंग का ऐसा नहीं, बांबू टेम्पररी है। तो ये मतलबी लोग जो आते हैं ना, जिनको सेवकाई चाहिए या उनके कोई दुश्मनी उनको पूरी करनी है, ये लोग हमारे साथ टेम्पररी मदद के लिए। हमारे बिजनेस में ऐसे लोग टेम्पररी मदद के लिए। सब लोग हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। इसके लिए इमोशनल अटैचमेंट, जज्बाती तौर से किसी, क्यों हम बोलते हैं कि भाई घण न क्यों, 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 हिन माण्हूअ सां वीसी न कयो, हिन माण्हूअ खे पैसा न वठी ॾियो, हिन माण्हूअ खे घर में न अचनि ॾियो। न, नहीं, 10 साल से रिलेशन है उससे ही, तो जो 10 साल में नहीं हुआ वो 11वें साल में होने वाला है। हालेलुया। जो पति पत्नी शादी करते हैं, कई बार उनको 10 साल 12 साल बच्चा नहीं होता, 15 साल बच्चा नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं कि बच्चा होगा ही नहीं। 16 साल में हो जाए तो, 17 साल में जो हो जाए तो उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी मनुष्य के साथ आप ज्यादा घण करते हो, वहां पे नफरत की जड़, आसमान फटेगा वहां पे। वचन सच्चा है। पड़ोसी के घर अपने कदमों को बार बार जाने से रोकना, ऐसा न हो कि तेरी बेइज्जती हो जाए। अन्या लंघन तुम मसई ने दुकान थे, अभी इधर से गुजरूंगा, फिर इसके घर में सिस्टर मां लंघा पियो था 4थे नंबर में। मां चयो 2 मिनट सिस्टर जे घर प्रार्थना करे मां पो वञा। ब्रदर मैं इधर से जा रहा था, नीचे वो पप्पू टेक्सटाइल है, उधर आया था। मैं बोला हरीश चिचरिया का ऑफिस ऊपर ही है। मैं बोला ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करके फिर जाऊंगा। मैं सी ब्लॉक से जा रही थी तो उधर वो बहन रहती है, मेरे मन में आया मैं क्यों नहीं उसके लिए प्रार्थना करके, मैं बहन आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आई हूं, मैं प्रार्थना करूं। एवरी हुआ बेचारी, हाँ करो, मेरे सर के ऊपर हाथ रखो।
इनके शेवकाई न चइबो आहे, इनके चइबो था भिटकण। इनके चइबो आहे भिटकण, घर घर भिटकण। आज इधर से गुजर रहा था, कल आप रोज न किधर से गुजरेंगे ही ना भाई। हालेलुया, कभी ना कभी किधर न किधर से गुजरेंगे ही। अभी हमारे बाबा लॉन्ड्री वाले हैं, ये तो उनका रोड बंद है, नहीं तो ये रोड से मैं महीने में कम से कम 10-15 बार तो हर घर बाबा लॉन्ड्री है घर। ये यहोवा विटनेस वाले और दूसरे आते घुस जाते हैं अंदर, और हम समझते प्रभु दास है न बेचारा, अंत प्रभु दास। ये क्यों ऐसा बोलते हैं मालूम है? क्योंकि डिसर्निंग नहीं है, परखने वाली आत्मा नहीं है। आज थेस्सलोनियन की किताब में लिखा है, परखो नहीं तो 2020 हाथ से निकल। कितने लोगों को 2020 चाहिए? परखेंगे। किसको परखेंगे? जिनके साथ आप अटैच हो। किनको नो एंट्री बोलना है, किसको यस एंट्री बोलना है, और जिनको यस एंट्री बोलना है कितनी देर यस एंट्री बोलना है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये साल ऐसी जबरदस्त आपकी जिंदगी में काम करेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चीज मैं 2018 में 2019 के लिए बोल रहा था, और 2019 में तो आपको मालूम है क्या हो गया। हालेलुया। 2019 में जो मैंने ब्लेसिंग पाई है वो मैं सोच भी नहीं सकता, उससे भी ज्यादा 2020 में। परखो परखो परखो, अपने पड़ोसी को बोलो परखो 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 परखो। टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, घर के अंदर टीम बनाओ। अपने पति को जीतो, बच्चों को जीतो, पति को अपना करो, पति के साथ रिलेशन सही करो, पति के पैंजो कयो, उसके साथ बैठो, उसको फोन करो, पत्नी के साथ बैठो, बोलो डार्लिंग क्या तकलीफ है तुमको, मुझसे इतना बात क्यों नहीं करती। या घना गाला यार एडो छोथी गाला है मुसा ज़बान कदी बंद करनी है, मुझे बुधाई नहीं है। हालेलुया। भाई को बिठाइए, पति को बिठाइए और बोलिए ये रात को 1 बजे क्या नाटक है तुम्हारा, नाटक क्या है तुम्हारा। आप बोलो एक झापड़ खाओ भले, ताकि प्रभु उसको सीधा करे। बोलो ये 12 बजे क्या आती हो? 12 बजे। हाँ अच्छा लगता है आपको? मैं घर में अकेली हूं, मैं और मेरा बेटा अकेले हैं, या तो मैं और मेरी बेटी अकेले हम। आपको नहीं लगता है कि आप समय से घर में पहुंचो? अरे मुंह खोलेंगे जय पाएंगे, मुंह खोलेंगे जय पाएंगे। टीम बनाएंगे। घर की टीम नहीं बनी आशीष नहीं आएगी। घर की टीम अगर उबड़ खाबड़ है, घर की टीम सही नहीं है, कलीसिया की टीम सही नहीं है, आशीष नहीं आएगी। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज जब आप यहां से जाएं, ये सोच के कि 2020 में मैं नई थिंकिंग के साथ, नई सोच के साथ, थैंक यू जीसस, अपनी आंखों को बंद किए रखेंगे। धन्यवाद पिता। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। पिता थैंक यू जीसस। मेरे साथ बोलेंगे, स्वर्गीय पिता, मेरे हृदय को छू लीजिए, मेरे मन को छू लीजिए, मुझे रोशनी से भर दीजिए, मुझे परखने का वरदान दीजिए, ताकि मैं शैतान के चुंगल में फंस न जाऊं। पिछले सालों में कई जगह मैं फंस गया हूं, अब मैं नहीं फंसना चाहता।
मुझे छुड़ाइए। 2020 मेरे हाथ से न जाने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा यीशु है भला।